बनाया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। डेटाबेस को कैसे आपने कनेक्ट करना है एंड इंसर्ट कैसे करना है डाटा अपने डेटाबेस में। सो फॉर दिस फर्स्टली आई विल मेक अ फाइल। मैं ये बनाऊंगी न्यू फोल्डर यहाँ पे 20 में 021 एंड फाइल का नेम डेटाबेस कनेक्ट डॉट php। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए ट्राई करो कि आप साथ में कोड लिखो, तो आपको पता चलेगा कि हुआ है या नहीं। मैंने एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनती है न्यू MySQL आई। पहले आपने यहाँ पे पास करना है सर्वर का नेम, नहीं सॉरी होस्ट। होस्ट कौन सा होगा? लोकल होस्ट। देन अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो यहाँ पे होस्ट चेंज हो जाता है। और यूजर में आपने पास करना होता है रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक होता है डिफॉल्ट के लिए। देन आपने पास करना होता है डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम मैं वेरिएबल्स बनाती हूँ, उससे पता चलेगा कि ये क्या क्या वेरिएबल्स हैं। पहला है होस्ट। होस्ट में क्या होगा? लोकल होस्ट। देन यूजर। यूजर होता है रूट बाय डिफॉल्ट एंड पासवर्ड। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट होता है ब्लैंक एंड डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम। और हमारे पास डेटाबेस का नेम मैंने क्या रखा था कल? लेट मी चेक दिस। एडमिन पैनल। ये रखा था हमने बैच 2021। तो डेटाबेस का नेम मैं यहाँ पे रखूंगी बैच 20। और यहाँ पे हमने पहले पास करना है होस्ट, देन यूजर, देन पासवर्ड एंड देन डेटाबेस का नेम। फिर हमने चेक करना है कि क्या ये कनेक्ट हो गया है। अगर तो कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगी। अदरवाइज यहाँ पे एक एरर आती है जिसका नेम होता है कनेक्ट एरर। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी कि अगर एक एरर है कनेक्ट एरर, मतलब ये जो कनेक्ट एरर इसमें ऑब्जेक्ट के इनसाइड मेंबर फंक्शन है, अगर यहाँ पे ये आई कनेक्ट एरर तो यहाँ पे इको नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस। अदरवाइज यहाँ पे प्रिंट हो जाए कनेक्टेड सक्सेसफुली। जब भी आपने डेटाबेस में कुछ इंसर्ट अपडेट वगैरह करवाना है, पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है। और डेटाबेस को कनेक्ट करने का कोड PHP में ये है। और अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा जो फाइल है हमारी वो कनेक्ट हुई है सक्सेसफुली या नहीं। तो उसके लिए लोकल होस्ट PHP बैच 20 में DB कनेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कनेक्टेड सक्सेसफुली। इन केस मैंने कुछ गलत लिख दिया, जैसे मैंने पासवर्ड गलत फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड में लिख दिया दिस वन, तो पासवर्ड इसका ब्लैंक है, तो अब कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वार्निंग आ गई, आगे कुड नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस। इज इट क्लियर? अगर आपने सभी वेरिएबल सही लिखे हैं तो ये कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। Is it clear or not?
क्लियर? ग्रेट। अब हमने इसमें करना है इंसर्ट क्वेरी, कि डाटाबेस में अगर आपने डाटा को इंसर्ट करना हो, तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ, इंसर्ट क्वेरी डॉट पीएचपी। तो पहले उसके लिए हमें वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, तो मैं कल वाला ही फॉर्म कॉपी कर रही हूँ यहाँ से। बट कोड ये वाला नहीं चाहिए हमें। इंसर्ट क्वेरी, ये वाला फॉर्म है। इसको आप और बेटर बना सकते हो, इट्स अप टू यू। चलो इसी पे ही काम करते हैं अब। रेड बैकग्राउंड की जगह RGBA ही लगाऊंगी मैं, 000। ये हमारे पास एक फॉर्म है, हमने रजिस्टर करना है यहाँ पे। एक यहाँ पे लेती हूँ मैं H2, कहीं पे भी ले सकते हो। div क्लास MD12, हमने लिखना है कि रजिस्टर हेयर H3 या साइन अप। नॉट लाइक प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, जिनका ही माइक ऑन है। तो हमने क्या करना है, अगर ये हमने ये कुछ वैल्यूज फिल करनी है और अकाउंट क्रिएट करना है। जेंडर का भी हमने अकाउंट क्रिएट करना है, मेल एंड फीमेल। रेडियो बटन, एक नया फॉर्म ग्रुप ले रही हूँ, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसमें मैं लूंगी इनपुट लेबल या मेल एंड इनपुट टाइप रेडियो, और इसको मैंने वैल्यू दी मैंने मेल, और नेम दोनों का सेम रखना होता है। अगर आप चाहते हो कि आपने एक ग्रुप बनाना है कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो, ठीक है, तो उस केस में आपने दोनों का नेम सेम रखना होता है। नेम दोनों का जेंडर रख दिया, बट वैल्यू अलग अलग है, एक की वैल्यू है मेल, एक की वैल्यू है फीमेल। सो यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, अब दोनों में देखो एक सिलेक्ट हो रहा है। अगर आपने दोनों में से एक सिलेक्ट करवाना है तो ये उसके लिए, अगर आपने दोनों के नेम अलग अलग रख दिया है, जैसे एक का नेम मैंने रख रखा है जेंडर और दूसरे का मैं नेम यहाँ पे कर रही हूँ जेंडर 1, तो ये आप देखोगे एक टाइम पे दोनों सिलेक्ट होंगे, बट हमने एक टाइम पे कोई एक ही सिलेक्ट करना है। अब ये एक टाइम पे दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, हमने एक टाइम पे एक को सिलेक्ट करना है। सो दोनों का जो नेम है वो सेम रखेंगे, दोनों का नेम फीमेल जेंडर रख दिया।
ठीक है, अब इसमें हम इसकी वैल्यूज को हमने गेट करना है। अब बेसिकली हमने करना क्या है, पहले जो फॉर्म में यूजर ने कुछ भी फिल किया उसको गेट करना है, देन उसके बाद हमने वो वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, सभी के नेम्स दिए हुए हैं, जैसे इस वाले बटन का नेम भी मैं रख देती हूँ, उसका नेम मैंने रख दिया रजिस्टर। ठीक है, तो सभी के नेम है, जैसे कि पहला नेम है इसका फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर एंड रजिस्टर। तो अगर मैं डायरेक्ट गेट करती हूँ, नेम में स्टोर हो जाए $, अंडरस्कोर, पोस्ट, फुल नेम एंड देन ईमेल इक्वल्स टू $, पोस्ट, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। इसका नेम पूरा था पासवर्ड और इसका नेम था सी पासवर्ड आई गेस। और इसका नेम था जेंडर का वैल्यू नेम, GN जेंडर, यहाँ पे मैंने लिखा जेंडर। ठीक है, अब पहले ये वार्निंग्स आ रही होगी क्योंकि ये वैल्यू भी सेट नहीं हुई है। जब इसको सबमिट कर देंगे तब नहीं आ रही वो वैल्यू। अच्छा, जेंडर का नेम मैंने क्या लिखा हुआ है, नेम तो जेंडर ही है। चलो इसको मैं देखती हूँ आगे, बट पहले ये वाली एरर्स पहले नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम बटन को लगा सकते हैं कि जब रजिस्टर पे क्लिक हुआ तभी ये चले। ठीक है, तो इसके लिए सेट यूज करेंगे कि अगर रजिस्टर बटन सेट है, इफ इज सेट, कौन से बटन सेट है, $_पोस्ट, रजिस्टर की वैल्यू अगर सेट है तभी ये चले। अब वो वाली जो एरर है वो नहीं आएगी। अगर मैं पूरे $_पोस्ट को ही प्रिंट करूं, प्रिंट आर $_पोस्ट आएगा। कह रहे हैं फुल नेम में नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है, पासवर्ड और रजिस्टर अकाउंट। ओके, इसका वैल्यू सेट नहीं है, दैट्स वाई वो नहीं आ रही थी। तो जेंडर में अब फीमेल आ रहा है। बाय डिफॉल्ट किसी एक को हम क्लिक कर देते हैं जेंडर को, क्योंकि कोई भी चेक नहीं किया, दैट्स वाई बाय डिफॉल्ट हम मेल को चेक कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट मेल चेक होगा, बाकी यूजर फीमेल भी इसको कर सकता है। ठीक है, अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली, आप इसमें ये नहीं है कि इसमें आप jQuery को नहीं यूज कर सकते, इसमें भी आप jQuery को यूज कर सकते हो। कैसे, मैं
पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए स्टिल jQuery को ही यूज करूंगी। जैसे दोनों को एक आईडी दे दी, आईडी, एक को आईडी दे दी पास और दूसरे को आईडी दे दी सी पास। ठीक है, तो और दोनों के ऑन की अप पे एक जेएस का फंक्शन बनाऊंगी। ऑन की अप जेएस का एक फंक्शन बनाऊंगी, चेक पासवर्ड। ठीक है, और बटन को भी एक आईडी दे रही हूं मैं, बटन को आईडी दे दी रजिस्टर्ड। और अब मैं वो वाला जो फंक्शन है वो बनाऊंगी यहाँ पे, स्क्रिप्ट फंक्शन ये वाला। और इसमें हमने क्या करना है, दोनों की वैल्यू को गेट करना है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड की। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पास फुल्ली रखा है मैंने, पास एंड सी पास, पास डॉट वैल्यू एंड सी पास डॉट वैल्यू। अगर ये दोनों मैच नहीं हुए, इफ पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू सी पास, तो वो जो दोनों फील्ड्स हैं, क्लास हम दोनों को एक दे सकते हैं। चलो दोनों को अलग अलग ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें एक jQuery भी यूज करनी है मैंने, तो jQuery का भी लिंक लगाऊंगी, स्क्रिप्ट सोर्स। अगर आप साथ में नोट कर रहे हो देन यू कैन टेल मी, आई कैन स्टॉप फॉर यू टू राइट। क्या करना है हमने कि जो इसकी आईडी है पास में हमने एक क्लास ऐड करनी है, ऐड क्लास अलर्ट, अलर्ट डेंजर। अगर ये मैच नहीं हुए, ठीक है, पास में भी ऐड करनी है ये क्लास, सी पास में भी ऐड करनी है। और अगर ये मैच हो गए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, देन ये जो ये क्लास हमने ऐड की थी रेड वाली क्लास, उसको हमने रिमूव करना है। साथ में बटन को भी डिसेबल करना है कि अगर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं किए तो बटन पे क्लिक ना हो सके। तो जो हमारा रजिस्टर बटन है, रजिस्टर के एट्रीब्यूट ऐड करना है, डिसेबल्ड, और यहाँ पे आके इसी एट्रीब्यूट को रिमूव कर देना है, $, हैश रजिस्टर डॉट रिमूव एट्रीब्यूट डिसेबल। लेट्स चेक नाउ ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब ये रेड कलर शो कर रहा है। अगर दोनों ये मैच ना हुए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तब ये देखो रेड कलर आ रहा है यहाँ पे, और बटन भी डिसेबल हो रहा है, बटन क्लिक नहीं हो रहा है। अगर मैच हो गए तो ये जो था बटन भी क्लिकेबल बन गया है। ठीक है, तो ऐसे आप इसके साथ PHP के साथ jQuery को भी यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आई हैं, हमने क्या करना है अब, इन वैल्यूज को हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो आप PHP को सबसे पहले आप ये काम कर सकते हो कि जो डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी वाली फाइल है, अगर आपने उसको मतलब, या तो आप इसको यहीं पे ऐड, मतलब अगर किसी फाइल को इंक्लूड करना हो तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, PHP, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंक्लूड करना है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन, कोई भी फाइल का नेम, मैंने फाइल रख दी DB कनेक्ट। ठीक है, DB कनेक्ट फाइल मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रही है, नो सच फाइल डायरेक्टरी, DB कनेक्ट डॉट PHP आना है।
तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। इट मीन्स कि डेटाबेस के साथ वो कनेक्ट हो चुका है। मतलब ऐसे आप एक फाइल को दूसरे फाइल में यूज कर सकते हो यूजिंग इंक्लूड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ रहा है, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। बट अगर वो कनेक्ट ना हुई तो आप, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे डाई पास कर सकते हो। और मैंने कुछ ये लिख दिया एक, तो यहाँ पे आप देखो क्या आ गया, कुड नॉट कनेक्ट आ गया और उसके बाद कुछ कोड चला ही नहीं। ये डाई वाला मैं आपको इधर ही समझाती हूँ क्या होता है। पहले ये पता चल गया इंक्लूड फंक्शन, इंक्लूड फंक्शन क्लियर है कि इंक्लूड फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। इंसर्ट क्वेरी डॉट पीएचपी एक फाइल है, इसमें मैंने डाटाबेस कनेक्टिविटी वाली फाइल को इंक्लूड करना है। तो पहले ये वाला कोड चलेगा इंक्लूड वाला, देन उसके बाद आगे वाला कोड चलेगा। ग्रेट रजनी। अब इसमें और क्या हो सकता है, अब मैं दोबारा इसमें मैन्युअली कनेक्ट करती हूँ। जैसे कि हमने कोई कनेक्शन की ऑब्जेक्ट बनाई है, कनेक्ट इक्वल्स टू न्यू माई सीक्वल आई लोकल होस्ट, देन इसमें पास करना होता है रूट, देन पासवर्ड एंड देन डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम था बैच 2021। ठीक है, और हमने यहाँ पे लगा दिया इफ कनेक्ट के में कनेक्ट एरर आ गई, तो यहाँ पे डाई कर दिया मैंने, कुड नॉट कनेक्ट टू डेटा। ये आप क्यों ये मैंडेटरी है। डाई से क्या होता है, डाई से मतलब प्रोग्राम वहीं पे डेड हो जाता है। अगर तो कनेक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी कि अगर कोई कनेक्शन में कनेक्टिविटी में एरर आ गई तो यहाँ पे डाई हो जाए, प्रोग्राम आगे वाला चले ही ना। ठीक है, अगर कोई कनेक्टर डेटाबेस कनेक्टिविटी एरर आ गई तो उसको रजिस्टर फॉर्म दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कुड नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, आप कैपिटल में लिख सकते हो कैसे भी, बाकी का प्रोग्राम वहीं पे डाई हो जाएगा। अब तो ये सही कुड नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस आ रहा है अभी भी। ये देखो मैंने डेटाबेस का नेम अलग रख रखा है, तो देखो बाकी का प्रोग्राम ही नहीं चला। पहली आ गया कुड नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस, उसके बाद वाला रजिस्टर फॉर्म नहीं दिखा। बट अब अगर मैं डेटाबेस को सही रखूंगी, बैच 2021, मतलब जब कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो डाई नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इफ में लगाया है, तो नॉर्मल हमें ये दिख रहा है और डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी हमारी हो रखी है। अब हमने इंसर्ट क्वेरी लगानी है। कैसे कि इसमें हमने डाटा इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे। सीक्वल क्वेरी लगाएंगे फॉर इंसर्ट डाटा। इंसर्ट क्वेरी कुछ भी हो सकता है, मैंने क्वेरी का नेम रखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी सिलेक्ट वाली क्वेरी होती है अगर आपने डिस्प्ले करवाना हो। हमने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के लिए यूज होती है क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है हमारे पास, टेबल नेम है रजिस्टर। इंसर्ट इनटू रजिस्टर, और इसके कॉलम के नेम्स लिखते हैं हम यहाँ पे। क्या क्या है कॉलम नेम्स, आईडी तो चलो ऑटो इंक्रीमेंट है उसको नहीं ऐड करेंगे,
नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर। नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर, ये, और साथ में इसकी वैल्यूज। वैल्यूज जो भी आपने इसमें वैल्यूज ऐड करनी है, तो जो जो वैल्यूज है उसको आपने कोड्स में लिखना होता है। तो हमारी जो नेम की वैल्यू है वो नेम वेरिएबल में पड़ी हुई है। देन उसके बाद ईमेल की जो वैल्यू है वो ईमेल, पास एंड जेंडर। ईमेल, पास की वैल्यू जो है पास में है, एंड जेंडर की जो वैल्यू है वो है GEN नाम के वेरिएबल में। इंसर्ट क्वेरी चल जाएगी। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम नेम, फिर वैल्यूज, जो भी आपने वैल्यूज डालनी है। और अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई, उसके लिए कैसे यूज करना है आपने, इफ इसका नेम कनेक्ट, ऊपर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाई है कनेक्ट की, डेटाबेस में डाली, ये तो क्वेरी का वेरिएबल बनाया है, क्वेरी रन यहीं से होगी कनेक्ट से। इफ कनेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी अगर हो गई रन, तो हो जाए इंसर्टर। इको मैंने यहाँ पे करवा दिया H2/H2, या पैराग्राफ में भी करवा सकते हो। क्लास अलर्ट, अलर्ट यस। और अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाए इको क्लास अलर्ट, अलर्ट डेंजर, जो भी एरर है, कुड नॉट रजिस्टर, या यहाँ पे ने कर दिया एरर, जो भी एरर है वो प्रिंट हो जाए। तो एरर कैसे प्रिंट होगी, कंकैटिनेट कर देंगे हम, जो भी यहाँ से एरर आई है कनेक्ट में एरर आ जाएगी, जो भी एरर होगी वो हमें दिख जाएगी इससे। नाउ लेट्स रन दिस कोड। अगर आपने इसके बाद ये करना हो कि रजिस्टर के बाद कोई और पेज पे चला जाए, आपने कोई लॉगिन पेज बनाया हुआ है, वो मैं बताऊंगी आपको आगे, बट फॉर नाउ आप यही ही यूज करोगे। चलो लेट्स चेक कर कोड, डेटाबेस में एंट्री जा रही है या नहीं। रिफ्रेश किया, नेम मैंने यहाँ पे लिखा अमनदीप कौर, ईमेल आईडी लिखी है अपनी, पासवर्ड 12 लिखा, कंफर्म पासवर्ड मैंने सेम नहीं फिल किया, तो ये नहीं हो रहा रजिस्टर। अब मैंने पासवर्ड लिखा 1, कंफर्म पासवर्ड में ही 1 लिखा, और जेंडर फीमेल किया, क्रिएट अकाउंट, तो ये आ गया यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया। अब अगर आपने चेक करना हो कि क्या सच में रजिस्टर हुआ है, तो आप एडमिन पैनल में जाके देखो, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो वैल्यूज आ गई, ID 1 आईडी अपने आप आ रही है, ऑटो जनरेट है, नेम आ गया, ईमेल आ गई, पासवर्ड एंड जेंडर आ गया। इज इट क्लियर, हैव यू एनी डाउट्स। अगर इन केस किसी भी वजह से अगर ये नहीं ना ही इंसर्ट हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, मैंने क्वेरी गलत लिख दी, अब इंसर्ट नहीं होगा, अब मैंने किया क्रिएट अकाउंट, तो ये एरर, जो भी एरर है वो आपको दिख जाएगी, यहाँ पे एरर आ गई,
यू हैव एन एरर इन सीक्वल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल कॉरेस्पॉन्ड एक्सेट्रा। तो इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे एक एरर है। अगर कहीं भी कोई डाउट है देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, और आई अगेन रेकमेंड यू टू डू इट विद मी, ताकि आपको साथ साथ में पता चलता रहे। साथ साथ में आपको पता चले कि एरर क्या है, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप मेरे साथ साथ ही परफॉर्म करो। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें न्यू फाइल, नहीं रजनी, आप इसी में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये यहीं पे कनेक्ट किया हुआ है डेटाबेस। बस आपका डेटाबेस कनेक्ट तभी होगा अगर आपने ये स्टार्ट किया हुआ है माई सिक्वल एंड अपाचे दोनों, एंड डेटाबेस का नेम सही होना चाहिए। जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है बैच, कल मैंने एक डेटाबेस बनाया था, उसी का नेम ये रखा, डेटाबेस का नेम ये था और टेबल का नेम था रजिस्टर, और उसमें ये मैंने कॉलम कल ही बना लिए थे। और इसमें आज मैंने इंसर्ट की क्वेरी चलाई है। ये वाली लाइंस होंगी टू कनेक्ट डेटाबेस। और आपका प्रोजेक्ट में भी डाटा आप ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हो, रजिस्टर, लॉगिन एंड ऑल। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आई वाज आस्किंग कि आपने कितनी लाइन, जितने भी आपने पेजेस बना लिए, ट्राई टू सेंड मी टुडे ओनली, सो दैट मैं देखूं कि कितनी उसमें करेक्शंस चाहिए, और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है आपका साथ में। ओके, अब जो इसमें डाटा है वो पासवर्ड ऐसे ही जा रहा है। नॉर्मली जो पासवर्ड होता है वो आपको एडमिन को भी नहीं दिखता। जो भी आप पासवर्ड किसी भी वेबसाइट के लिखते हो, चाहे आपने कुछ भी पासवर्ड लिखा, वो सिर्फ आपके तक होता है। वो कोई भी वेबसाइट का एडमिन भी उसको नहीं देख सकता। ठीक है, तो जो पासवर्ड है वो डेटाबेस में ऐसे नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए हमने इंक्रिप्शन लगानी है, तो हम MD5 इंक्रिप्शन यूज करते हैं कि वो आपके फाइल में कुछ इनक्रप्टेड बिट्स ऐड कर देता है, ताकि आपका पासवर्ड दिखे ना किसी को भी। ठीक है, तो इसको सिंपली पासवर्ड को हम एक्सेप्ट करेंगे MD5 में। तो अब पासवर्ड जो है सेव होगा, बट आपको दिखेगा नहीं कि क्या एंटर किया था। नॉर्मली हम इंक्रिप्शन लगा के ही पासवर्ड्स को सेव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, शिनचैन नोहारा, ईमेल, पासवर्ड कन्फर्म, पासवर्ड 1, क्रिएट अकाउंट, रजिस्टर हो गया है। अब अगर मैं देखूंगी वहां पे जाके डेटाबेस पे, तो आपको वो पासवर्ड उसका नहीं दिखेगा। ये देखो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है ये, MD5 इंक्रिप्शन लगी हुई है, पासवर्ड नहीं दिखेगा आपको, उसकी जगह पे ये कुछ कोड है वो दिखेगा। इसको डिक्रिप्ट करके आप चेक कर सकते हो बाद में। अब अगर हमें इसमें एक वैलिडेशन लगानी है कि जो यूजर पहले एक ईमेल वाला यूजर है, जैसे मैंने एक ईमेल अपने दोबारा से मैंने उसी यूजर को ऐड किया,
तो ये ऐड हो रहा है, अब तो रजिस्टर सक्सेसफुली आ रहा है और उसी ईमेल वाला यूजर ऐड हो गया। यहाँ पे देखो एक और एंट्री आ गई, बट हमने ये करना है कि अगर उस नेम या उस ईमेल वाली यूजर ईमेल पहले से है तो वो ऐड ना हो सके, वहां पे एरर आ जाए, अ यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसको हमने कैसे करना है, यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ। चेक करना है कि वो यूजर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं एक फंक्शन बनाती हूँ चेक के लिए, चेक क्वेरी बनाऊंगी, इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम है रजिस्टर, वेयर लगाऊंगी यहाँ पे, वेयर ईमेल इक्वल जो ईमेल है। अब देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, इको प्रिंट देखते हैं इस क्वेरी में क्या आ रहा है। क्वेरी पहले तो कनेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने ये लगानी है चेक क्वेरी। पहले मैं इसको नॉर्मली चेक कर दी हूँ, बिना उसके कोई भी ईमेल फिल कर दी हूँ, AKT स्टैटिक ईमेल के साथ 6203@gmail.com। तो यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी, select a star from register where email equals to this, connect। तो ये आ गया, एक डिटेल आ गई। तो इसमें टू है, ये देखो नंबर ऑफ रोज रिटर्न करें अगर हम इसकी, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं। अगर मैं इसकी रिटर्न करूं कि नंबर ऑफ रोज, ये एसोसिएटिव एरे आ रहा है, अगर मैं इसकी नंबर ऑफ रोज चेक करूं तो यहाँ पे माइसिक्वल ऑब्जेक्ट है, तो 5 कॉलम्स हैं, लेंथ इसकी 2 रोज आ रही है।
चेक करनी है हमने रो काउंट। ये इसमें क्वेरी है ये वाली, और मैंने इसकी काउंट चेक करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माई सिक्वल आई, माई सिक्वल आई नम रोज, कितनी रिजल्ट की रोज चेक करनी है। इसको मैंने किया इको को किया नम को। अनडिफाइंड मेथड माई सिक्वल आई नम। यस, डायरेक्ट ही लिखना था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 आ रही है। देखो जब मैंने ये वाली ईमेल पास की इसमें AKD6203 ये वाली, तो नंबर ऑफ रोज 2 आ रही है। अगर कोई और ईमेल पास करती हूँ, मतलब जो ईमेल वाला डाटा उसमें नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब जो भी अगर, तो मतलब इसमें आ रहे हैं नंबर ऑफ रिजल्ट्स कि उसमें कितने हैं उस रोज, मतलब कितनी रोज मैच हुई है। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर जीमेल इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे 2 आ गए कि टोटल 2 रिजल्ट मिले उसको। अब अगर हमने इसमें इसको हम कंडीशन आगे यूज कर सकते हैं कैसे, कि अगर तो कोई उसमें है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया ये रिजल्ट कि जहां अगर तो ईमेल जो यूजर ने एंटर की ईमेल वो डेटाबेस में पहले से है, तो कैसे हम चेक कर सकते हैं, इफ जो 0 है, अगर तो उसमें मतलब वो डाटा नहीं है, तब तो ये इंसर्ट हो जाए, तब ये पूरा कोड चले। ठीक है, अगर उसमें नहीं है डाटा वो, तो ऐड हो जाए, अदरवाइज एल्स यहाँ पे एरर आ जानी चाहिए इको। क्या एरर आनी चाहिए, विद जो भी ईमेल यूजर ने लिखी है वो है हमारी ईमेल में, विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। अब चेक करते हैं क्या ये हमारा कोड सही से काम कर रहा है या नहीं। एंड इसको करेंगे रिफ्रेश। अब मैं डिटेल्स फिल कर रही हूँ, मैंने सेम ईमेल फिल की, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। क्रिएट अकाउंट किया तो यहाँ पे आ गया यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इज इट क्लियर। और यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं गया, 3 रोज थी, 3 ही अभी भी। बट अगर मैं कोई न्यू ईमेल डालूंगी इसमें, पीटर एट gmail.com, पीटर एंड पासवर्ड भी मैंने रखा पीटर, और क्रिएट अकाउंट किया। अब रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया, और अब यहाँ पे भी जो डाटा है वो आ गया है, पीटर पार्कर। अब हमने वैलिडेशन लगा दी कि अगर वो ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो रिकॉर्ड ऐड ही ना हो, वहां पे एरर आ जाए कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इस ईमेल वाला यूजर। इज इट क्लियर। रजनी एंड अंजलि, इज इट क्लियर और नॉट। ग्रेट। सो आज के लिए गैस इतना काफी है, कल हम इसमें आगे करेंगे। आज हमने सिलेक्ट की क्वेरी कर ली कि रिकॉर्ड को कैसे आपने सेव कैसे करना है डाटाबेस में, इंसर्ट की क्वेरी की, सिलेक्ट की क्वेरी की जिसमें हमने वेयर क्लॉज किया, और डाई
डाई में क्या था कि अगर आपने कोड को वहीं पे एंड करना हो, तो अगर ये डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी वजह से डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये आपको पेज ही नहीं शो होगा। तो यहाँ पे आ रहा है कुड नॉट कनेक्ट टू डाटाबेस, तो ये इसीलिए हमने डाई यूज किया है। और इंक्लूड यूज होता है अगर आपने कोई फाइल को ऐड करना है। कल मैं आपको इसमें हेडर फुटर वगैरह ऐड करके दिखाऊंगी, और कल लॉग इन सेशन वगैरह